Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, in this video we will discuss your 9th class English worksheet number 77 dated 28th of January 2021. My dear students, जो आज की आपकी वर्कशीट नंबर 77 आई है ये आपका लेके आई है एक अनसीन पैसेज. एज यू वेरी वेल नो कि आपके एग्जामिनेशन में अनसीन पैसेज आता है और उस पैसेज को पढ़कर आपको देने होते हैं क्वेश्चंस के आंसर. तो इन द सेम वे आज की आपकी वर्कशीट आई है और आपको इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और फिर बहुत ही ईजी से, यानी कि एकदम जिसको बोलेंगे बिल्कुल जैसे आम लैंग्वेज में बोल देते हैं, बिल्कुल हलवा क्वेश्चंस हैं. और कुछ कितने क्वेश्चन हैं? ओनली 6 क्वेश्चंस आर देयर विच यू हैव टू बी सोल्व्ड इन दिस वर्कशीट. चलिए लेट्स रीड द पैसेज पढ़ लेते हैं. द पेंडेमिक ड्यू टू स्प्रेड ऑफ नोवल कोरोना वायरस. जो पेंडेमिक, जो महामारी हुई और किसकी वजह से? जो कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस फैला उसकी वजह से जो महामारी हुई, कॉमनली नोन एज कोविड-19. और उसको कैसे जाना जाता है? आमतौर पर उसको कोविड-19 के नाम से जाना जाता है. led to partial or complete lockdown in several countries around the world. और जिससे पार्शियल या तो कुछ हिस्सों में या कंप्लीट यानी कि पूरी तरफ से लॉकडाउन रहा बहुत सारे देशों में. सेवरल यानी कि बहुत सारे देशों में, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में. द एयर पोल्यूटेंट्स एंड कोविड-19 आर लिंक्ड टू हैव प्लेड अ मेजर रोल इन ह्यूज नंबर ऑफ डेथ. एयर पोल्यूशन ने और कोविड-19 ने मिलकर दोनों का मतलब लिंक है ना, लिंक, और जिससे बहुत बड़ा रोल प्ले करा, जिससे बहुत मात्रा में मौतें भी हुई, है ना. हम रोज़ पढ़ते थे कि आज इतनी मौतें अमेरिका में हुई, इतनी इटली में हुई, है ना. तो वो है कि वो किसकी वजह से हुआ? एक तो कोविड-19, और जब उसमें एयर पोल्यूटेंट, एयर के जो प्रदूषण मिल गया तो उससे उसमें मतलब और ज़्यादा उसने त्राही मचाई. इन ऑर्डर टू कंटेन इट्स इम्पैक्ट इन इंडिया, अगर हम इसकी इम्पैक्ट की बात करें इंडिया की, द फर्स्ट फेज ऑफ कंप्लीट लॉकडाउन इम्पोज फ्रॉम 25 मार्च टू 14 अप्रैल 2020. पहले फेज में तो इंडिया में कंप्लीट लॉकडाउन करा गया, कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया 25 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक, विच वॉज फर्दर एक्सटेंडेड टू 3 मई 2020, और फिर जिसको बढ़ा करके 3 मई 2020 तक कर दिया. एज अ रिजल्ट द ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन वर्क, इंडस्ट्रीज एंड अदर कमर्शियल एक्टिविटीज़, और जिसका परिणाम क्या हुआ? जो कंस्ट्रक्शन वर्क यानी कि जो घर बन रहे थे, बिल्डिंग निर्माण कार्य जिसको हम हिंदी में बोलेंगे, और इंडस्ट्रीज़ जो कि अब हमारे उद्योग हैं या फिर दूसरी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, व्यवसायिक क्रियाएँ हैं, वो सब बंद हो गई. विच कुड हैव इंजेक्टेड पोल्यूटेंट एंड प्रोड्यूस डस्ट, जिससे क्योंकि पोल्यूटेंट बढ़ सकता था और डस्ट हो सकती थी, वर स्टॉप्ड, वो रोक दी गई. एंड रिमेन्ड एट इट्स मिनिमम लेवल, और इसको इसके कम से कम लेवल पे रखी गई. अनप्रेसिडेंट, अनप्रेसिडेंट का मतलब जानते हो? अभूतपूर्व. अभूतपूर्व क्या होता है? जो कभी ना हुआ हो पहले. इन अनप्रेसिडेंट रिडक्शन इन एंथ्रोपोजेनिक. पता क्या होता है एंथ्रोपोजेनिक? एंथ्रोपोजेनिक होता है मानव जनित एक्टिविटी, क्रियाएं. और अभूतपूर्व रिडक्शन मतलब जो मानव जनित क्रियाएं हैं उसमें इतनी कमी आई जो पहले कभी नहीं आई थी. यील्डेड टू वेरी लो वैल्यू ऑफ इमिशन रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड एयर क्वालिटी ओवर द दिल्ली. तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो एयर क्वालिटी थी, मतलब जो हवा का स्तर था, जो जो पोल्यूटेंट थे हवा में, वो मतलब बहुत मतलब ये हो गए कि जो उसकी गुणवत्ता थी हवा की वो इम्प्रूव हो गई, वो बढ़ गई. दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में, है ना, दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं पूरे एनसीआर को, चाहे वो आपका नोएडा का पार्ट है, गाजियाबाद का पार्ट है, या गुड़गांव है, मतलब आसपास के एरिया, और पूरी दिल्ली को एनसीआर पूरा अगर हम इंक्लूड करते हैं तो एनसीआर बोलते हैं. डिस्पाइट द ग्लूमी एंड सैड डे टू डे लाइफ सिचुएशन इन विच मिलियन पीपल आर अंडर डिस्ट्रेस. तो वो बोल रहे हैं इन सब ग्लूमी और सैड यानी कि मतलब दुख से भरा हुआ और दुखी
जो लाइफ थी और इस स्थिति में जिसमें लाखों लोग अंडर डिस्ट्रेस थे, मतलब किस में थे, स्ट्रेस में थे, तनाव में थे. This period nevertheless allowed a unique opportunity for the scientific community to study interplay between the baseline air pollution and natural process. तो एक ये इसमें फ़ायदा हुआ कि साइंटिफिक जो कम्युनिटी है, जो वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने एक स्टडी करी जिसमें ये पता लगाया गया कि जो एयर पोल्यूशन है और जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें क्या इंटरप्ले करते हैं, क्या उन एक दूसरे से उनमें लिंक है. ठीक है. नियर, ये थोड़ा सा साइंटिफिक आपका पैराग्राफ आ गया, जो डाटा बेस्ड है और कुछ नहीं है, बस आप सुन लीजिए. नियरली पर मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आपने पैराग्राफ ध्यान से सुना है ना जो मैंने पढ़ा है, आप एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करेंगे. A nearly natural laboratory to investigate the close association of haze development of fine particulate matter PM 22.5 है ना, PM2.5, ये पर्टिकुलर मैटर है ना, इसकी शॉर्ट फॉर्म में PM लिख देते हैं. तो अब ये बता रहे हैं कि जो नेचुरल लेबोरेटरी थी उन्होंने इन्वेस्टिगेट करा, पता लगाया कि इसमें जो धुंध होता है, हेज होता है, मिस्ट, डस्ट, जो धुंध होता है और जो अच्छे पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल मैटर होते हैं, उनमें बड़ा ही संबंध है. दैट अमाउंटेड टू बी अराउंड 150 UgM3, जो इतने इसके अराउंड होते हैं, ये जो इन्होंने फिगर दिए 100 से 150. जबकि रेस्ट ऑफ द डे बैकग्राउंड PM2.5 रिमेन्ड एज लो एज 15 to 20. और जब आपका जो PM2.5 में होता है ना, यानी कि पर्टिकुलेट जो मैटर होता है, जब इतना होता है तो इसका इतना हो जाता है, इतना लो हो जाता है 15 से 20, विच वॉज अनप्रेसिडेंट सिचुएशन इन दिल्ली NCR नॉर्दर्न इंडिया, जो एक अभूतपूर्व दशा थी. दिल्ली NCR में कभी भी इतना कम PM नहीं हुआ था, मतलब इतनी साफ हवा नहीं हुई थी. अगर आप एक साधारण भाषा में समझे तो यहाँ का जो एयर क्वालिटी है बहुत अच्छी हो गई थी. इस पैराग्राफ को मैं समझा रही हूँ आपको साधारण भाषा में, और जो इसका PM है वो सबसे घट गया था, मतलब सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे ये हुई थी. And has events over Delhi during COVID-19 lockdown period by Dhaka SK चेतना कुमार. और ये सब किसने बताया था, ये इन सब चीज़ों ने बताया था. जो दिल्ली का है जो PM है वो इतना, PM ये प्रधानमंत्री नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हो, ये है पर्टिकुलर जो मैटर है वो कम हो गया था. चलिए, ये तो हमने पढ़ लिया पैसेज, अब करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स. लेकिन बच्चों ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, अब हम इसके आंसर्स भी कर लेंगे. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन में बताना चाहती हूँ. जब आपके एग्ज़ाम में आप पैसेज करेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पैसेज को पढ़ लेना है. ठीक है, एक बार, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, पढ़ लेना है, तो आपको पता चल जाएगा वो जो आपका पैसेज है वो किस बारे में है. और जब हमने वो पैसेज पढ़ लिया तो फिर क्या करेंगे, फिर आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे. ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि वो हमने कहाँ पे देखा था, क्या आया था उसका आंसर. तो फिर उसको दोबारा से वहाँ से छाटिए और कर दीजिए. दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू फाइंड द आंसर्स फ्रॉम द पैसेज. ठीक है, ओके. चलिए अब करते हैं क्वेश्चन आंसर. Which two factors are linked to have a major role in huge number of fatalities? तो कौन सा एक बड़ा फैक्टर है, जो कौन से वो दो फैक्टर हैं जो एक दूसरे से लिंक हैं और एक बड़ा रोल प्ले करते हैं जो फर्टिलिटीज़ में. तो इसमें क्या लिखना है, हमें लिखना है इसमें COVID-19 एंड एयर पोल्यूटेंस. जो हमारा इस पैसेज के थ्रू हमें पता चला, COVID-19 और एयर पोल्यूटेंट्स. दूसरा है in the line reduction in in orthopogenic activities the word anthropogenics does not refer to. कौन सी चीज़ रेफर नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, एंथोपोजेनिक का मतलब एंथोपोजेनिक बोलते हैं, पोगेनिक नहीं बोलते, पोजेनिक बोलते हैं. पोजेनिक का मतलब होता है रिजल्टिंग फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन नेचर. देखो ये भी ह्यूमन का इफेक्ट है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि मानव जनित क्रियाएं से जो नहीं, ये तो मानव जनित क्रियाएं हैं, मानव का इफेक्ट है. एक्टिविटी लाइक क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, तो ये भी तो मानव से ही हुई है, मानव ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, उसी की वजह से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या आ रही है. नेचुरल एंड सर्कमटेंसेस विद नो ह्यूमन इंटरफेस, जिसमें आदमी का कोई इंटरफेस ना हो, और नेचुरल
जो आपकी प्राकृतिक ऐसी जो सर्कमस्टेंसेस बने, तो ये है आपका सही, क्योंकि ऐसी जिसमें मानव का इंटरफेस ही ना हो, क्योंकि हमें पूछा गया था जिसमें एंथ्रोपोजेनिक ना हो, तो एंथ्रोपोजेनिक इसमें नहीं है। कोज बाय ह्यूमन और देयर एक्टिविटीज़, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से जो कोज हुआ हो, तो ये भी आपका एंथ्रोपोजेनिक है। तो ये आपका सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इट वॉज फाउंड ड्यूरिंग द स्टडी दैट, ये पाया गया है, जो स्टडी करी गई है उसमें क्या पाया गया है, हायर द हेज हायर वॉज PM2.5, अगर धुंध वगैरह ज़्यादा बढ़ती है तो हायर हो जाता है जो PM तो है, तो ये आपको ये लिखना है, इसमें सेकंड ऑप्शन आएगा, क्योंकि इररेस्पेक्टिव ऑफ हेज देयर वाज अ हाई, नहीं ये तो हो नहीं सकता। प्रेजेंस ऑफ हेज डिक्रीज, नहीं, जो अगर हेज होता है तो डिक्रीज कैसे होती है, PM तो बढ़ जाती है। देयर वॉज नो रिलेशन, नहीं ये भी गलत है, रिलेशन होता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, इसका ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, एब्सोल्युटली करेक्ट। इन द गिवन पैसेज फ्रॉम द स्टडी इट हैज़ बीन सेयर्ड दैट, अब जो हमने पैसेज पढ़ा उसमें स्टडी में ये बताया गया, क्या बताया, द पेंडेमिक लेड टू पार्सल और कंप्लीट लॉकडाउन इन सेवरल कंट्रीज ऑफ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो पेंडेमिक की वजह से या तो पूर्ण रूप से या अर्ध रूप से लॉकडाउन लगाया गया बहुत सारी कंट्रीज़ में, पूरे के पूरे विश्व में, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो हमें शेयर करा है। द एयर पोल्यूटेंट्स हैव नो रोल इन ह्यूज नंबर ऑफ डेथ, एयर पोल्यूटेंट्स का कोई रोल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इन्होंने बताया कि अगर एयर पोल्यूटेंट था और कोविड-19 था, उसकी वजह से बहुत सी डेथ हुई। देखो हमने क्वेश्चन नंबर ए के आंसर में भी यही ऑप्शन लगाया, तो ये तो एकदम गलत हो जाएगा हमारा। द लॉकडाउन पीरियड विटनेस फ्रीक्वेंट ऑर्थोपोजेनिक एक्टिविटीज़, तो ये भी गलत है। लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारी मानव जनित एक्टिविटीज़ हुई, ये नहीं बताया इन्होंने, ये बताया कि सबसे कम मानव जनित एक्टिविटीज़ हुई हैं, ये बताया, तो ये भी गलत हो गया हमारा। और द फर्स्ट फेज ऑफ लॉकडाउन बिगन फ्रॉम फरवरी, तो ये भी गलत है, क्योंकि हमारा मार्च में शुरू हुआ था, तो ये तो तीन ऑप्शन हमारे गलत हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ कर लेते हैं फटाफट से, जैसे हमने वो कर लिए। ड्यूरिंग हेजी आवर्स द PM2.5 अमाउंटेड टू बी अराउंड, जो जब हेजी आवर्स चलते थे तो PM कितना हो जाता था, ठीक है, जो हमारा PM है वो बढ़ के कितना, तो ये भी हमने पैसेज में बहुत अच्छे से पढ़ा था। जो ड्यूरिंग जब हेजी आवर्स होते थे तब 100 से लेके 150 तक होता था, है ना, 100 से लेके 150 तक होता था, लेकिन जब रेस्ट ऑफ द डे हमारा कम हो जाता था, तो हमने ये सबसे लास्ट पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा था। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू, अब हमें वो ऑप्शन चूज करना है जो सही नहीं है। द एयर क्वालिटी इम्प्रूव ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, ये तो बिल्कुल सही है ना। द रिडक्शन इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ डिड नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ इमिशन, अब ये बताइए कि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ थी उससे कोई चेंज नहीं आया इमिशन की वैल्यू में। द सिचुएशन प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू साइंटिफिक स्टडी, हाँ ये भी मौका मिला कि जो इस सिचुएशन ने जो साइंटिफिक स्टडी करने का मौका मिला कम्युनिटी का कि एयर पोल्यूशन की, मिलियंस ऑफ पीपल वर डिस्ट्रेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, और लाखों लोग इस पीरियड में तनाव में थे, तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बी, क्योंकि रिडक्शन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से चेंज लाया, इन्होंने लिखा है डिड नॉट ब्रिंग, तो ये ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट जो आपकी 28 जनवरी की है। होपफुली वीडियो विल बी बेनिफिशियल एंड वेरी यूजफुल टू यू। तो बच्चों अपना होमवर्क कर लीजिए, अपनी वर्कशीट सोल्व कर लिए, वर्कशीट नंबर 77। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिन बच्चों ने लाइक नहीं करा है अपना एक कमेंट भी लिखिए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप नए आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू माय स्टूडेंट्स।